नमस्कार। कभी सोचा है कि एक गेंद फेंकने से लेकर एक तेज रफ्तार इंजन के चलने तक इन सब के पीछे कौन से नियम काम करते हैं? ये सब तीन चीजों पर टिका है: कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो चलिए आज इन्हीं दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स को जरा करीब से समझते हैं। अब जरा सोचिए, एक वेट लिफ्टर जो भारी वजन उठा रहा है और एक स्प्रिंटर जो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? पहली नजर में तो ये दोनों काम बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन पता है, फिजिक्स की दुनिया में ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। और जवाब है, ये दोनों ही कार्य कर रहे हैं। वे ऊर्जा को शक्ति की एक खास दर पर बदल रहे हैं। तो हाँ, ये तीनों शब्द कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आज हम एक एक करके इन्हें ही समझने वाले हैं और देखेंगे कि ये कैसे मिलकर हमारे आसपास की गति की पूरी कहानी बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्य की। अब देखिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कार्य या काम शब्द का इस्तेमाल किसी भी मेहनत वाले काम के लिए कर लेते हैं, है ना? लेकिन जब बात फिजिक्स की आती है तो इसका एक बहुत ही खास और सटीक मतलब होता है। तो फिजिक्स के हिसाब से कार्य तभी माना जाएगा जब दो शर्तें पूरी हों। पहली, किसी चीज पर कोई फोर्स यानी बल लगाया जाए, और दूसरी, उस फोर्स की वजह से वो चीज अपनी जगह से हिले, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं हुई तो साइंस की भाषा में कहेंगे कि कोई कार्य हुआ ही नहीं। इसे समझने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है, W = F(S) cos थीटा। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है बल की दिशा। देखिए, कार्य असल में तभी होता है जब लगाया गया बल चीज को उसी दिशा में आगे बढ़ाए जिस दिशा में वो हिल रही है। और हाँ, एक बात और याद रखने वाली है, कार्य की सिर्फ मात्रा होती है, कोई दिशा नहीं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? सोचिए, कोई अपनी पूरी ताकत से एक दीवार को धक्का दे रहा है, पसीना पसीना हो गया है, लेकिन अगर दीवार 1 इंच भी नहीं हिली तो फिजिक्स के हिसाब से उसने शून्य कार्य किया, जीरो वर्क। इसी तरह जब कोई भारी सूटकेस उठाकर सीधा आगे चलता है तो वो बल तो ऊपर की तरफ लगा रहा है, ग्रेविटी के खिलाफ, लेकिन चल आगे की तरफ रहा है। इस केस में भी किया गया कार्य शून्य है। कमाल है ना? चलिए अब कार्य से आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, ऊर्जा। इसे ऐसे समझिए, अगर कार्य वो काम है जो हो रहा है तो ऊर्जा उस काम को करने के लिए जरूरी ईंधन है, वो क्षमता है जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। तो असल में ऊर्जा ही वो फंडामेंटल कैपेसिटी है जो किसी भी काम को मुमकिन बनाती है। और इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, बस। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो इसके दो मुख्य चेहरे हैं। पहली है गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, यानी मोशन की ऊर्जा। कोई भी चीज जो चल रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, जितनी तेज रफ्तार उतनी ज्यादा ऊर्जा। और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। ये किसी चीज की पोजीशन या उसकी हालत में छिपी होती है, जैसे किसी ऊंचाई पर रखी हुई किताब में। पोटेंशियल एनर्जी के भी दो बहुत कॉमन टाइप हैं। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जब हम किसी गेंद को जमीन से ऊपर उठाते हैं तो उसमें उसकी ऊंचाई की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाती है। और दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सोचिए, जब एक रबर बैंड या स्प्रिंग को खींचा जाता है तो उसमें जो एनर्जी भर जाती है वही है ये, और जैसे ही उसे छोड़ते हैं वो एनर्जी गति में बदल जाती है। तो अब तक हमने कार्य और ऊर्जा को अलग अलग समझा। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच का अटूट बंधन क्या है। और बात बहुत सीधी सी है, कार्य ही वो पुल है, वो तरीका है जिससे ऊर्जा एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर होती है या एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इसे समझने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे बेस्ट है। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। एक फुटबॉल मैदान पर चुपचाप रखी है। अभी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। अब जैसे ही कोई उसे जोर से किक मारता है तो वो उस फुटबॉल पर कार्य करता है ना? इस कार्य की वजह से फुटबॉल में गति आ जाती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो निचोड़ क्या निकला? किसी भी चीज पर किया गया कुल कार्य उसकी काइनेटिक एनर्जी में हुए बदलाव के ठीक बराबर होता है। और यही है इस थ्योरम का पूरा सार, W net = डेल्टा K। ये फिजिक्स के सबसे खूबसूरत और पावरफुल आइडियाज में से एक है। पता है क्यों?
क्योंकि ये हमें बिना एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए सीधे सीधे बल और गति के बीच का रिश्ता बता देता है। ये सच में बहुत शानदार है। चलिए अब इस पहेली के आखिरी और तीसरे टुकड़े पर आते हैं, यानी शक्ति या पावर। अब देखिए, शक्ति ये नहीं बताती कि कितना काम हुआ, नहीं, शक्ति ये बताती है कि वो काम कितनी तेजी से हुआ। सारा खेल स्पीड का है। तो शक्ति का सीधा सीधा लेना देना समय से है, मतलब काम करने की दर। अगर कोई काम बहुत जल्दी किया जाता है तो इसका मतलब है कि ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल हुआ है, और अगर वही काम धीरे धीरे किया जाए तो कम शक्ति इस्तेमाल हो रही है। सिंपल। इस चार्ट को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। यहाँ दो लोग हैं और दोनों 50 किलो का एक ही बक्सा उठा रहे हैं, मतलब दोनों ने बराबर कार्य किया, लेकिन व्यक्ति बी ने ये काम आधे समय में कर दिखाया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसने व्यक्ति ए से 2 गुनी शक्ति का इस्तेमाल किया। और अब एक मजेदार फैक्ट, शक्ति की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है वॉट, लेकिन हम सब ने हॉर्स पावर के बारे में तो जरूर सुना है ना, गाड़ियों में, इंजन्स में। तो पता है, 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है लगभग 746 वॉट। तो अगली बार जब कोई किसी कार की हॉर्स पावर बताए तो समझ जाइएगा कि वो उसकी काम करने की रफ्तार की बात हो रही है। तो चलिए आखिर में इन तीनों आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों फिजिक्स के एक बहुत ही बड़े और फंडामेंटल नियम से बंधे हुए हैं। और वो नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एक अटल सच्चाई है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म, ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। जैसे जब कोई गेंद ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती जाती है, लेकिन उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा हमेशा एक बराबर रहती है। और यही वो महान नियम है जो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक धागे में पिरोता है। और जाते जाते एक सवाल सोचते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि फिजिक्स सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल मौजूद है। उस चाय के कप से लेकर ब्रह्मांड के चमकते तारों तक सब कुछ कार्य, ऊर्जा और शक्ति के इसी खूबसूरत डांस का हिस्सा है।